टोक्यो में जय हो। ओलंपिक में भारत को एक और पदक। बड़ी खबर, अच्छी खबर, पुरुष हॉकी में कांस्य पदक भारत ने जीत लिया है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया। 41 साल बाद हॉकी में यह मेडल मिला है। 1980 के ओलंपिक में मेडल मिला था और इसके बाद आज ये फतह भारत ने हासिल की। 41 साल बाद भारत का सूखा खत्म हॉकी में। इकतालीस साल बाद भारत ने जीत हासिल की है। ये तस्वीरें देखिए, रगों में खून की स्पीड को दोगुनी गति से बढ़ा देगी। ये तस्वीरें देखिए, जोश, जुनून, उत्साह, जज्बा, ये तस्वीरें भारत की फतह को बता रही है। ये तस्वीरें देश की जीत को बता रही हैं। ये तस्वीरें देश की आन बान और शान को बता रही है। खुशी चारों ओर, खिलाड़ियों के घरों में, परिवार वालों में, मोहल्लों में, कॉलोनी में, प्रदेश में और पूरे देश में पुरुष हॉकी में कांस्य पदक मिलने के बाद चारों ओर सिर्फ जीत की खुशी, जश्न मनाया जा रहा है। आतिशबाजी, दिन में दिवाली और होली एक साथ सभी लोग एकजुट होकर खुशियां बांट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पल को, एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट्स को। ये पल क्योंकि फिर नहीं आएगा। पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता है भारतीय टीम ने। 41 साल बाद देश को ये पदक मिला है। हॉकी के खेल में 41 साल बाद सूखा खत्म हुआ है। हॉकी से वो गोल दागा कि पदक सीधा भारत की, देश की झोली में आकर गिरा। और इसके बाद बधाइयों का सिलसिला। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम लोग एक के बाद एक बधाइयां दी हॉकी टीम को, और होना भी चाहिए। आज देश के ये हीरो देश का सम्मान लेकर, देश का को एक पदक दिलाकर देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट, एक के बाद एक बधाइयों का सिलसिला शुरू। पुरुष हॉकी में कांस्य पदक और इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हॉकी टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि हमारी पुरुष हॉकी टीम को 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक पदक जीतने के लिए बधाई। टीम ने जीतने के लिए असाधारण कौशल, लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाया। यह ऐतिहासिक जीत हॉकी में एक नए युग की शुरुआत करेगी और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए, तो एक ये बड़ी जीत है, बड़ा जश्न है, बड़ा दिन है। तो बड़ी इस जीत में हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस पल को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र निगोम्बम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, पहली प्रतिक्रिया। देखिए सुमित, मैं कपिल हूं और मेरे साथ में इस समय दो शख्सियत जुड़ी हुई है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर और राजस्थान के स्तर पर हॉकी का प्रतिनिधित्व करती है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निगोम्बम और हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण सारस्वत हमारे साथ में है। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अरुण जी से बात करेंगे। अरुण जी, क्या पहली प्रतिक्रिया है? आज 41 साल बाद देश को जो गौरवान्वित करने में हमारे खिलाड़ियों ने जो मेहनत की है, और इसका सारा श्रेय हम राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निगोम्बम जी ने जिस टीम को मैनेजमेंट करके खिलाड़ियों को जो उत्साहवर्धन करने के लिए दिन रात एक प्रयास किए हैं, और डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के प्रेसिडेंट बने हैं, हिंदुस्तान की हॉकी में जो जान डालने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं, उसका नतीजा आज हमारे सामने है कि 135 करोड़ देशवासी, आज देश का हर नागरिक
हॉकी के मेडल आने में 41 साल बाद जो हमें खुशी मिली है, उसके लिए पूरा देश आज खुशी मना रहा है। और इसके लिए हम भारतीय टीम के जो हमारे खिलाड़ियों ने जो मेहनत की है दिन, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। आज ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है और सबसे बड़ा रिएक्शन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निगोम्बम का है। क्या पहला रिएक्शन है ज्ञानेंद्र जी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी भारत के देशवासी और हमारे खिलाड़ी जिसने मतलब आज गोल्ड मेडल लाया है, हमको प्रेजेंट किया है, इसके लिए मैं वो लोग को कंग्रेचुलेट करता हूँ। तो ये हमारा दिल से मैं ये बोल रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि वो इससे खुशी और ज़्यादा खुशी और को पाल नहीं सकता। After a gap of 41 years, India made this history, and we are very much proud of our players. क्या इसमें वो कि हमारा वो आने वाला जो कि इसमें वो टोटल इंस्पिरेशन होगा और ये कि देशवासी लोग का जितना यंगस्टर्स है कोई इंटू एक्टिव हॉकी लाने में हमारा वो कामयाब होगा। ज्ञानेंद्र जी, इस मैच से पहले श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे थे आप अरुण सारस्वत जी के साथ में, किस तरह की दुआ मांगी थी और अब वो कबूल भी हो चुकी है? हाँ जी, हमने वो हमारे विचार में लगा था कि वो क्यों ना वो उदयपुर में है तो कि श्रीनाथ जी का मंदिर में वो दर्शन करे, तो कि हमने दुआ मांगा तो भगवान से कि हमारा दोनों टीम जो है मैन और वुमेन का टीम जो है आगे आ सके बोल करके ना, तो दुआ मांगा तो इसका जो है कि नतीजा जो है आज मिला। जो आशा कर रहे थे पिछले 41 सालों में वो पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन अब किस तरह से हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया था, किस तरह से तैयारी करवाई थी कि वे अब ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए? For this, we have been planning, we have been working very hard for the last couple of 2.5 years, and even in COVID time also, we used to put them in training session, and we don't want let them go back on in the home. We used to keep only in the Bangalore itself. इस वजह से वो लोग को ना थोड़ा बहुत ये कि एक्टिव रखने के लिए हमने प्लान जो निकाल रखा है वो सक्सेस हुआ, तो इसमें वो हमारा बहुत खुशी। हम ब्रॉन्ज मेडल वाले मैच की अगर बात करें तो काफी रोमांचक मैच था और लास्ट का जो क्वार्टर था उसमें लास्ट के जो 6 मिनट थे बहुत ही रोमांचित करने वाले थे। उस समय किस तरह से धड़कनें बढ़ी हुई थी? नहीं, उसमें कोई खेल में होता ही है, कोई प्रेशर बन जाए तो प्रेशर को मतलब हटाना, ये करना, कोई सब कुछ ये तो गेम प्लान के अंदर में है, तो कि हमने जीत लिया बस हो गया। तो 5-4 से जर्मन को हराया और हमारा हाथ में ब्रॉन्ज मेडल आ गया। अच्छा, ये टीम अब कब इंडिया आने वाली है और इनके स्वागत की किस तरह की तैयारी है? नहीं, अभी वी आर सॉर्टिंग आउट दिस प्लान टू मेक ए राउजिंग वेलकम एट द एयरपोर्ट एंड दे आर कमिंग ऑन 10th। आगे वाले समय के लिए किस तरह से प्लानिंग की जाएगी कि जब अगला ओलंपिक हो तो भारत गोल्ड मेडल तक पहुंच सके? No, it's a transition period, I would say. So we are making out what plans to be carried out. We'll just make it and take it off. टीम की बात करेंगे तो कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया पूरे टूर्नामेंट के दौरान? नहीं, इसमें वो सारा वो टीम वर्क है, कोई कमी नहीं है, कोई सब आज टोटल होके जो है सब कुछ एकदम वो मिलके वो जो वर्कआउट किया है, हमारे टीम का एफर्ट जो है बहुत अच्छा था। वुमेन्स हॉकी में सफलता नहीं मिल पाई लेकिन प्रदर्शन काफी अच्छा था, उसे और आगे बढ़ाने के लिए हॉकी इंडिया की क्या प्लान है? We are hoping for that. See, women team especially, have been on the rise for the last couple of years. It's a very bright moment for the women hockey also. We are looking forward to make them a strong team in the world. धन्यवाद, बहुत बहुत आपको एक बार फिर बधाई। ये ज्ञानेंद्र निगोम्बम इन्होंने भारतीय टीम को न सिर्फ बधाई दी है बल्कि ये भी आशा जताई है कि आने वाले समय में ये इतिहास रच दिया है और आज सिर्फ जश्न और खुशी का माहौल है, पॉजिटिव बात करने का दिन है, अच्छी बात करने का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है। लेकिन फिर भी ज्ञानेंद्र जी से अगर ये पूछ सके आप कि 41 साल का वक्त लग गया है इस पदक को लाने में, क्या किसी तरह के सुधार की जरूरत लगती है इन्हें? ज्ञानेंद्र जी, 41 साल का समय लगा ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, क्या आपको लगता है कि बहुत लंबा समय लगा और ज्यादा सुधार की जरूरत है टीम में? नहीं, वो ये तो होता ही है जो इसमें क्या होता है कि क्या बोलूँ 41 ईयर से काफी टाइम है, फिर भी कि हमने इस बार जो है कि वो वर्कआउट करके सक्सेसफुल स्टेज में लाया है, ये बड़ा बात है। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी बात है कि लंबे समय बाद में टीम एक बार फिर परफॉर्म करने लगी और ब्रॉन्ज मेडल लेकर जल्दी भारत लौटेगी। जी चलिए कपिल, शुक्रिया। ज्ञानेंद्र जी का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र जी जुड़े
लंबा इतिहास और आज इतिहास रच दिया है भारतीय टीम ने। 1980 के बाद कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन आज भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत कर दिखा दिया है कि भारत किसी से कम नहीं है। बादशाहत कायम रखने का मादा रखता है भारत। एक बार फिर बता दिया टीम इंडिया ने कि हम किसी से कम नहीं। पहले तो भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए हैं। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर एक टीम के रूप में बहुत अच्छा सब लोग खेले। लास्ट क्वार्टर में बहुत दबाव भी था, उससे पहले तो 5-3 से आगे थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो अपने आप में दिखाता था कि दृढ़ निश्चय था कि अब की बार तिरंगा लहराएंगे ही, मेडल जीत कर आएंगे ही। बता सकते हैं? बोलना अच्छा, चलो तो आप देख लो। दिख रहे खुशियां सत श्री अकाल। माइक ना इस वक्त मिला है जब हम बिल्कुल मुहाने पर बैठे हुए हैं, जो कहते हैं ना कि किनारे पर बैठे हुए हैं, सिर्फ उतरना है हमको ज़मीन पर, और उसमें एक व्यवधान आ गया हुआ, पेनल्टी कॉर्नर जर्मन को मिल गया है। और ये देखिए जर्मन का पेनल्टी कॉर्नर आखिरी 10 सेकंड्स भी नहीं है उसके अंदर मिला है। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि भारत जो लीड लिए हुए 5-4 की, उसको हम कैसे बरकरार रखते हैं। हमारे गोलकीपर, हमारी टीम, डिफेंडर्स और जर्मन टीम उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या ये पेनल्टी कॉर्नर होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम सबकी निगाहें उस पर हैं। देखता हूं मैं, गोल रोक गए, हम जीत गए। जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो सब भी यहाँ पर है। मैच देखा आप लोगों ने? आखिरी मोमेंट तक सांसें अटकी हुई थी। बिल्कुल लास्ट सेकंड में जब पेनल्टी कॉर्नर मिला उस टाइम तो बिल्कुल सांस अटकी थी। लेकिन कभी भी पलट बिल्कुल पलट सकता है, लेकिन अपने लड़कों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, पेनल्टी कॉर्नर बचाया और अपनी टीम इंडिया को जिताया। तो ये मैच क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और कहा भी जाता है जर्मनी के लिए कि आखिरी मोमेंट तक गेम बदलने का मादा रखती है, और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। तब कहीं मन में शक आया कि हाथ से निकल ना जाए ब्रोंज। जब 5-4 हो गए थे, जब एक तरफ से जर्मनी बहुत हावी हो गई थी, लास्ट में उन्होंने 5 मिनट पहले अपना गोलकीपर बैठा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत इंडिया को डिफेंड करके रखा, लेकिन एंड में किस्मत हमने हमारा साथ दिया और हमने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे जब सुमित आएंगे, ये बताइए। बहुत अच्छे से स्वागत होगा सुमित का भी, पूरी टीम इंडिया का भी, सारा देश करेगा, गांव भी करेगा, सभी दोस्त है, सभी में बहुत खुशी। डेफिनेटली सर, हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमें इंस्पिरेशन मिली है बहुत ज़्यादा, कि एक बीइंग अ कोच मैं ये देख सकती हूँ कि मैं अपनी टीम का फ्यूचर देख रही हूँ कि मेरी टीम मतलब इतनी एक्साइटेड थी मैच देखने के लिए, और डेफिनेटली कि वो भी आगे तक जाएगी उनको देख के, एंड वी आर वेरी हैप्पी सर। बहुत बहुत मुबारक। इससे जो हमारे आने वाले पीढ़ी, जो यूथ जो हॉकी खेल रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओलंपिक खेलना चाह रहे हैं, उनके मन में एक जोश और एक विश्वास है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि आज भी हम वर्ल्ड में बेस्ट हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बच्चे बहुत अच्छे मेहनत से खेले, जोर पूरा लगा दिया आज उन्होंने, और मेडल एक हमारे हाथ आ गया है, और बच्चों की जो मेहनत है कामयाब हुई है। आज 41 साल बाद इंडिया ने आज 41 साल बाद इंडिया ने मैच जीता है। हमको बहुत खुशी है। मैं मोदी का फादर हूँ, मुझे इतनी आज बस कुछ बोल नहीं सकता मैं, जो इंडिया कर दिखाया है, और आज पूरे बंदे पड़ेंगे। और हम बहुत ही ज्यादा खुश है कि हमारी इंडिया हमारे लिए ब्रॉन्ज लेके आ रही है। हम उनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है। हम भी अब बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे और उनकी जगह पहुंच के दिखाएंगे। खुशी है बहुत, जीत गए हैं, जैसे हिस्ट्री लिखी गई। 40 साल बाद इन्होंने बालगढ़ तो बाद ओलंपियन पहली जित लिया, अपनी ब्रॉन्ज मेडल जित लिया। बहुत खुशी वाली गल है, बहुत ज्यादा खुशी वाली गल। बताइए, खुशी दे आंसू है। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ।
ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੈਚ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਵੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ 40-45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਨ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਗੇ। हमको बहुत अच्छा लग रहा है आज। क्या करते हैं अभी? जीतने का उम्मीद करता है। खुशी है बहुत, जीत गए, जैसे हिस्ट्री लिखी गई। 40 साल बाद 40 साल बाद इन्होंने बालगढ़ तो बाद ओलंपियन पहली जित लिया, अपनी ब्रॉन्ज मैडल जित लिया। बहुत खुशी वाली गल है, बहुत ज्यादा खुशी वाली गल। मतलब खुशी दे आंसू है। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੈਚ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਵੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ 40-45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਨ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ। भारत हॉकी की महाशक्ति था, अब कह सकते हैं भारत हॉकी की महाशक्ति है, जिसने जर्मनी को इस तरह से मात दी। महसूस हो रहा है कि मैं हॉकी प्लेयर हूं और इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन कुछ समय लगा, लेकिन हमने पोडियम फिनिश किया। मेरे पास अभी तक शेरों ने टोक्यो में इतिहास रच दिया है और बता दिया है कि भारत अपनी बादशाहत कायम करने में पीछे नहीं हटता है। मौका मिला भारत को और इस बार फिर से दिखा दिया कि टीम इंडिया किसी से कम नहीं है। इतिहास रच दिया है टोक्यो में टीम इंडिया ने और ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में 41 साल का सूखा खत्म किया मेडल जीतकर। और उसके बाद से ये तस्वीरें पूरे देश भर से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। 1980 के ओलंपिक में मेडल जीता था और उसके बाद आज वो दिन 41 साल से जिसका इंतजार देश कर रहा था, वो इंतजार आज खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, बधाई दी टीम इंडिया को।